अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज कोस, और आपको बयान करते हैं कि इनका 21 से 31 मार्च का ये इजराइल में नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो तमाम अफराद जिनकी तारीख पैदाइश 23 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान की है, उनका बुर्ज कोस यानी सेजिटेरियस बनता है। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तारीख पैदाइश मालूम नहीं है, मगर उनके नाम का आगाज़ उनके नाम के पहला हरफ फे है, तो वो भी बुर्ज कोस यानी सेजिटेरियस के तहत आते हैं। आप बुर्ज कोर्स वालों के लिए ये अशरे का वक़्त इस हवाले से भी बेहतर रहने वाला है कि आप बुर्ज कोर्स वालों के गैर ज़रूरी अखराजात में कमी वाक़या होती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर इस हवाले से आपकी की गई कोशिशों के मसमन नताइज आप लोगों को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो अफराद जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, बैरून मुल्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा। अल्लाह के फज़ल व करम से मामलात जो हैं वो तय पाते हुए नज़र आएँगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ ख़ासी मरकूज़ रहेगी, और ये वक़्त आपकी सैर व तफरीह, घूमने फिरने के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस वक़्त के दौरान वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोग भी इस वक़्त के दौरान इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आएँगे। वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, ये वक़्त उनके भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी लाता हुआ नज़र आ रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज कोर्स वाले अफराद कुछ सेहत में खराबी की वजह से बीमार होते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर आप ब्यूटी के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से या बालों के हवाले से किसी ट्रीटमेंट की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हैं या करवाने का इरादा कर रहे हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि इस अशरे का वक़्त इनको करवाने के हवाले से इतना मस्बत रहने वाला नहीं है। आपके ऊपर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, ये वक़्त उनकी सेहत में इतनी खराबी लाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप अपना वक़्त घर के अफराद के साथ, घर के लोगों के साथ गुज़ारते नज़र आते हैं। वो अफराद जो खुफिया दुश्मनों की वजह से परेशान थे, अल्लाह के फज़ल व करम से इनकी सेहत में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसी तरह अगर आपका कोई अज़ीज़, आपका कोई रिश्तेदार किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला है, तो अल्लाह के फज़ल व करम से ये भी इन बीमारी से बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है, सेहतयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो बुर्ज कोस वाली ख़वातीन जो औलाद की ख्वाहिश रखती हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान कोशिश करें अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। किसी शख्स को कोई उधार रकम या कर्ज़ वगैरह दे रखा है, तो इस अशरे के वक़्त के दौरान वापसी के हवाले से की गई कोशिशों के भी मसमन नताइज मिलते हुए नज़र आएँगे। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में तब्दीली नौकरी की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे का ये वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा कि जब आपका रोज़गार का कोई सबब बन सके। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह अल इमरान की आयत नंबर 8। 21 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक नकद रकम बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस अशरे की 28 और 29 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। हमारी वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी कीजिएगा। मेरे से मुलाकात करना चाहते हो, मेरे से रहनुमाई चाहते हो, मुशावरत दरकार हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके आप वक़्त ले सकते हैं। बुर्ज कोस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।